महिलाओं को मासिक धर्म में अछूत बताने वालों को गुरुजी ने ढंग से समझाया। नमस्कार दोस्तों, घर की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए हर घर में औरतों द्वारा पूजा पाठ जरूर किया जाता है। रोज सुबह उठकर सूर्य देव को और तुलसी जी में जल देना, ये सारे काम पुण्य फल दिलाते हैं। लेकिन कभी कभी आपकी एक गलती की वजह से आपके द्वारा किए गए ये सारे काम पुण्य की जगह आपको पाप का भागीदार बना सकते हैं। इसी विषय में कुछ लोगों ने हमारे गुरुजी से एक प्रश्न पूछा कि क्या उन दिनों में औरतें पूजा पाठ कर सकती है। वैसे इस प्रश्न का उत्तर तो आप भी जरूर जानना चाहते होंगे, क्योंकि हर घर में औरतों के लिए हर महीने ये परेशानी आती ही है और सभी को दुविधा होती है कि उन दिनों कौन से काम करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए। आप भी अगर जानना चाहती है कि क्या उन दिनों औरतें पूजा पाठ कर सकती है, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। हमारे गुरुजी कहते हैं कि औरतें घर की लक्ष्मी होती है, उनके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी होती है। उनके द्वारा की गई पूजा पाठ या परिवार की देखभाल से ही घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। एक औरत पूरे घर को सजाती संवारती है। ऐसे में उनके द्वारा अगर कोई गलती हो जाए तो उससे पूरे परिवार के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। चलिए जान लेते हैं कि उन दिनों औरतों को पूजा पाठ करना चाहिए या नहीं। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि उन दिनों महिलाओं द्वारा तुलसी में जल डालने से तुलसी का पौधा सूख जाता है, क्योंकि इस समय महिलाओं के शरीर में ऊर्जा का संचार अधिक होता है। इस ऊर्जा को भगवान भी सहन नहीं कर पाते, इसलिए उन दिनों पूजा पाठ करना या मंदिर जाना महिलाओं के लिए वर्जित माना जाता है। इसलिए उन दिनों महिलाओं को पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। महिलाएं अगर चाहे तो 5वें दिन बाल धोने के बाद पूजा में शामिल हो सकती है, लेकिन 7 दिन के बाद आप नहाकर बाल धोकर किसी भी पूजा पाठ का हिस्सा बन सकती है और सूर्य देव या तुलसी माता को जल भी चढ़ा सकती है। वैसे तो पुराने समय की मान्यता अनुसार उन दिनों महिलाओं को कई सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। अचार छूने के लिए मना किया जाता है। कई जगहों पर तो उन दिनों महिलाओं को किचन में जाने के लिए भी मना किया जाता है और उनके द्वारा बनाया गया खाना घर के बड़े सदस्यों को खाने की मनाही होती है। लेकिन पुराने समय में जो मान्यताएं बनाई गई है उनके पीछे वैज्ञानिक तथ्य भी है। हालांकि उस तथ्य को समझने का कभी किसी ने प्रयास नहीं किया, इसीलिए तो मान्यताएं धीरे धीरे कुप्रथा में बदल गई और उन दिनों महिलाओं के साथ बहुत जगह पे छुआछूत जैसा व्यवहार किया जाता रहा। दरअसल उन दिनों पूजा पाठ न करने के पीछे की वजह ये थी क्योंकि पुराने समय में मंत्रोच्चार के बिना पूजा पूरी नहीं होती थी। वहीं बड़े बड़े अनुष्ठान किए जाते थे, इसे पूरी शुद्धता के साथ किया जाता था। इन पूजा पाठ और अनुष्ठानों में साफ सफाई और शुद्धता का बहुत ध्यान रखा जाता था। शायद यही कारण होगा कि महिलाओं को उन दिनों पूजा पाठ आदि में शामिल होने के लिए मना किया जाता है। किसी मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन या पूजा पाठ करना भी वर्जित होता है, लेकिन आप चाहे तो कोई भी व्रत या उपवास रख सकती है, सिर्फ आप पूजा ना करें। अगर देखा जाए तो इसके पीछे का असली कारण है कि उन दिनों महिलाओं के शरीर में हार्मोनल चेंज होता है, जिस कारण दर्द और थकान ज्यादा होती है। ऐसे में महिलाओं का लंबे समय तक बैठकर पूजा पाठ करना या खड़े होकर भोजन बनाना संभव नहीं होता, इसलिए भी उनके लिए उन दिनों पूजा पाठ करना वर्जित कर दिया गया और रसोई घर में जाकर खाना बनाने पर भी पाबंदी लगा दी गई, ताकि कम से कम इतने दिन तक वो आराम कर सके और उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव ना पड़े। उन दिनों औरतों को अपने खाने पीने और आराम का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ताकि उनके शरीर में ताकत बनी रहे और कमजोरी ना आने पाए, ताकि इसके बाद वो बिना किसी परेशानी के अपने परिवार का फिर से ख्याल रख सके। गुरुजी ये भी कहते हैं कि औरतों को सुबह जल्दी नहाकर पूजा पाठ और किचन जैसे सभी कामों को करना होता है। इसलिए आप सुबह सबसे पहले घर की सफाई के बाद नहाने का काम करती है। लेकिन ये जानना बेहद जरूरी है कि औरतों को नहाने के तुरंत बाद कौन से काम नहीं करने चाहिए
और इसका क्या परिणाम हो सकता है। आप जल्दी जल्दी नहाने के चक्कर में नहाने के बाद अपने बाथरूम में गंदा पानी छोड़कर बाहर निकल जाती है, लेकिन आपकी ये आदत आपको कंगाल बना सकती है। दरअसल बाथरूम में गंदा पानी हो या आपका नहाया हुआ उसे छोड़ना गलत माना जाता है। आपकी इस आदत की वजह से राहु केतु जैसे ग्रह आपसे नाराज हो सकते हैं और उनकी नाराजगी से आपके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। बाथरूम को गंदा छोड़ने से और वहां गंदा पानी रखने से आपको शनिदेव के गुस्से को भी झेलना पड़ेगा। साथ ही जल के देवता वरुण देव भी आपसे नाराज होंगे। इतने सारे ग्रहों और देवों के नाराज होने की वजह से आपके घर में नेगेटिविटी बढ़ने लगेगी, जिसकी वजह से आपके सभी कामों में बाधा उत्पन्न होगी और आपको या आपके फैमिली मेंबर्स को अपने करियर में भी काफी संघर्ष करना पड़ सकता है। आप भी अगर नहाने के बाद बाल्टी में गंदा पानी छोड़ देती है या बाल्टी को खाली छोड़कर आती है तो संभल जाइए, ऐसी गलती दोबारा मत करिएगा। आप जब भी नहाने जाए तो बाथरूम से बाहर आते समय बाल्टी को भरकर आए। अगर आप बाल्टी को खाली रखना चाहती है तो उसे पलट कर रखे, भूलकर भी खाली बाल्टी को सीधा ना रखे, क्योंकि खाली बाल्टी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी को बढ़ाती है और घर के कामों में बाधा उत्पन्न करती है। माँ लक्ष्मी घर से दूर चली जाती है, घर में कंगाली आती है। आप नहाने के बाद अपने गीले और गंदे कपड़े बाथरूम में ना छोड़े, क्योंकि आपके ऐसा करने से सूर्य देव आपसे नाराज हो जाएंगे और आपके जीवन में यश और सम्मान की कमी होगी। वास्तु की दृष्टि से भी गीले कपड़े बाथरूम में छोड़ना सही नहीं माना जाता है। आपको अगर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करनी है, घर को कंगाल होने से बचाना है, तो आप नहाने के बाद अपने टूटे बालों को बाथरूम की नाली में छोड़ना बंद कर दे, क्योंकि वास्तु के अनुसार बाथरूम में टूटे बाल छोड़ने से शनि देव के साथ साथ मंगल भी क्रोधित हो जाएंगे और माँ लक्ष्मी भी आपके घर से रूठ कर चली जाएगी, जिसकी वजह से आपको धन हानि होगी और आपके पति कंगाल हो सकते हैं। लोगों की सेहत पे भी बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए आप नहाने के बाद अपने टूटे हुए बालों को डस्टबिन में डालना ना भूलें। आपको अगर अपने कपड़े धोने हैं तो महिलाओं को मासिक धर्म में अछूत बताने वालों को गुरुजी ने ढंग से समझाया। नमस्कार दोस्तों, घर की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए हर घर में औरतों द्वारा पूजा पाठ जरूर किया जाता है। रोज सुबह उठकर सूर्य देव को और तुलसी जी में जल देना, ये सारे काम पुण्य फल दिलाते हैं। लेकिन कभी कभी आपकी एक गलती की वजह से आपके द्वारा किए गए ये सारे काम पुण्य की जगह आपको पाप का भागीदार बना सकते हैं। इसी विषय में कुछ लोगों ने हमारे गुरुजी से एक प्रश्न पूछा कि क्या उन दिनों में औरतें पूजा पाठ कर सकती है। वैसे इस प्रश्न का उत्तर तो आप भी जरूर जानना चाहते होंगे, क्योंकि हर घर में औरतों के लिए हर महीने ये परेशानी आती ही है और सभी को दुविधा होती है कि उन दिनों कौन से काम करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए। आप भी अगर जानना चाहती है कि क्या उन दिनों औरतें पूजा पाठ कर सकती है, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। हमारे गुरुजी कहते हैं कि औरतें घर की लक्ष्मी होती है, उनके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी होती है। उनके द्वारा की गई पूजा पाठ या परिवार की देखभाल से ही घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। एक औरत पूरे घर को सजाती संवारती है। ऐसे में उनके द्वारा अगर कोई गलती हो जाए तो उससे पूरे परिवार के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। चलिए जान लेते हैं कि उन दिनों औरतों को पूजा पाठ करना चाहिए या नहीं। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि उन दिनों महिलाओं द्वारा तुलसी में जल डालने से तुलसी का पौधा सूख जाता है, क्योंकि इस समय महिलाओं के शरीर में ऊर्जा का संचार अधिक होता है। इस ऊर्जा को भगवान भी सहन नहीं कर पाते, इसलिए उन दिनों पूजा पाठ करना या मंदिर जाना महिलाओं के लिए वर्जित माना जाता है। इसलिए उन दिनों महिलाओं को पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। महिलाएं अगर चाहे तो 5वें दिन बाल धोने के बाद पूजा में शामिल हो सकती है, लेकिन 7 दिन के बाद आप नहाकर बाल धोकर किसी भी पूजा पाठ का हिस्सा बन सकती है। और सूर्य देव
या तुलसी माता को जल भी चढ़ा सकती है। वैसे तो पुराने समय की मान्यता अनुसार उन दिनों महिलाओं को कई सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। अचार छूने के लिए मना किया जाता है। कई जगहों पर तो उन दिनों महिलाओं को किचन में जाने के लिए भी मना किया जाता है और उनके द्वारा बनाया गया खाना घर के बड़े सदस्यों को खाने की मनाही होती है। लेकिन पुराने समय में जो मान्यताएं बनाई गई है उनके पीछे वैज्ञानिक तथ्य भी है। हालांकि उस तथ्य को समझने का कभी किसी ने प्रयास नहीं किया, इसीलिए तो मान्यताएं धीरे धीरे कुप्रथा में बदल गई और उन दिनों महिलाओं के साथ बहुत जगह पे छुआछूत जैसा व्यवहार किया जाता रहा। दरअसल उन दिनों पूजा पाठ न करने के पीछे की वजह ये थी क्योंकि पुराने समय में मंत्रोच्चार के बिना पूजा पूरी नहीं होती थी। वहीं बड़े बड़े अनुष्ठान किए जाते थे, इसे पूरी शुद्धता के साथ किया जाता था। इन पूजा पाठ और अनुष्ठानों में साफ सफाई और शुद्धता का बहुत ध्यान रखा जाता था। शायद यही कारण होगा कि महिलाओं को उन दिनों पूजा पाठ आदि में शामिल होने के लिए मना किया जाता है। किसी मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन या पूजा पाठ करना भी वर्जित होता है। लेकिन आप चाहे तो कोई भी व्रत या उपवास रख सकती है, सिर्फ आप पूजा ना करें। अगर देखा जाए तो इसके पीछे का असली कारण है कि उन दिनों महिलाओं के शरीर में हार्मोनल चेंज होता है, जिस कारण दर्द और थकान ज्यादा होती है। ऐसे में महिलाओं का लंबे समय तक बैठकर पूजा पाठ करना या खड़े होकर भोजन बनाना संभव नहीं होता, इसलिए भी उनके लिए उन दिनों पूजा पाठ करना वर्जित कर दिया गया और रसोई घर में जाकर खाना बनाने पर भी पाबंदी लगा दी गई, ताकि कम से कम इतने दिन तक वो आराम कर सके और उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव ना पड़े। उन दिनों औरतों को अपने खाने पीने और आराम का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ताकि उनके शरीर में ताकत बनी रहे और कमजोरी ना आने पाए, ताकि इसके बाद वो बिना किसी परेशानी के अपने परिवार का फिर से ख्याल रख सकें। गुरुजी ये भी कहते हैं कि औरतों को सुबह जल्दी नहाकर पूजा पाठ और किचन जैसे सभी कामों को करना होता है, इसलिए आप सुबह सबसे पहले घर की सफाई के बाद नहाने का काम करती है। लेकिन ये जानना बेहद जरूरी है कि औरतों को नहाने के तुरंत बाद कौन से काम नहीं करने चाहिए और इसका क्या परिणाम हो सकता है। आप जल्दी जल्दी नहाने के चक्कर में नहाने के बाद अपने बाथरूम में गंदा पानी छोड़कर बाहर निकल जाती है, लेकिन आपकी ये आदत आपको कंगाल बना सकती है। दरअसल बाथरूम में गंदा पानी हो या आपका नहाया हुआ, उसे छोड़ना गलत माना जाता है। आपकी इस आदत की वजह से राहु केतु जैसे ग्रह आपसे नाराज हो सकते हैं और उनकी नाराजगी से आपके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। बाथरूम को गंदा छोड़ने से और वहां गंदा पानी रखने से आपको शनिदेव के गुस्से को भी झेलना पड़ेगा। साथ ही जल के देवता वरुण देव भी आपसे नाराज होंगे। इतने सारे ग्रहों और देवों के नाराज होने की वजह से आपके घर में नेगेटिविटी बढ़ने लगेगी, जिसकी वजह से आपके सभी कामों में बाधा उत्पन्न होगी और आपको या आपके फैमिली मेंबर्स को अपने करियर में भी काफी संघर्ष करना पड़ सकता है। आप भी अगर नहाने के बाद बाल्टी में गंदा पानी छोड़ देती है या बाल्टी को खाली छोड़कर आती है तो संभल जाइए, ऐसी गलती दोबारा मत करिएगा। आप जब भी नहाने जाए तो बाथरूम से बाहर आते समय बाल्टी को भरकर आए। अगर आप बाल्टी को खाली रखना चाहती है तो उसे पलट कर रखे, भूलकर भी खाली बाल्टी को सीधा ना रखे, क्योंकि खाली बाल्टी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी को बढ़ाती है और घर के कामों में बाधा उत्पन्न करती है। माँ लक्ष्मी घर से दूर चली जाती है, घर में कंगाली आती है। आप नहाने के बाद अपने गीले और गंदे कपड़े बाथरूम में ना छोड़े, क्योंकि आपके ऐसा करने से सूर्य देव आपसे नाराज हो जाएंगे और आपके जीवन में यश और सम्मान की कमी होगी। वास्तु की दृष्टि से भी गीले कपड़े बाथरूम में छोड़ना सही नहीं माना जाता है। आपको अगर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करनी है, घर को कंगाल होने से बचाना है, तो आप नहाने के बाद अपने टूटे बालों को बाथरूम की नाली में छोड़ना बंद कर दे, क्योंकि वास्तु के अनुसार बाथरूम में टूटे बाल छोड़ने से
शनि देव के साथ साथ मंगल भी क्रोधित हो जाएंगे और माँ लक्ष्मी भी आपके घर से रूठकर चली जाएगी, जिसकी वजह से आपको धन हानि होगी और आपके पति कंगाल हो सकते हैं। लोगों की सेहत पे भी बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए आप नहाने के बाद अपने टूटे हुए बालों को डस्टबिन में डालना ना भूलें। आपको अगर अपने कपड़े धोने हैं तो महिलाओं को मासिक धर्म में अछूत बताने वालों को गुरुजी ने ढंग से समझाया। नमस्कार दोस्तों, घर की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए हर घर में औरतों द्वारा पूजा पाठ जरूर किया जाता है। रोज सुबह उठकर सूर्य देव को और तुलसी जी में जल देना, ये सारे काम पुण्य फल दिलाते हैं। लेकिन कभी कभी आपकी एक गलती की वजह से आपके द्वारा किए गए ये सारे काम पुण्य की जगह आपको पाप का भागीदार बना सकते हैं। इसी विषय में कुछ लोगों ने हमारे गुरुजी से एक प्रश्न पूछा कि क्या उन दिनों में औरतें पूजा पाठ कर सकती है। वैसे इस प्रश्न का उत्तर तो आप भी जरूर जानना चाहते होंगे, क्योंकि हर घर में औरतों के लिए हर महीने ये परेशानी आती ही है और सभी को दुविधा होती है कि उन दिनों कौन से काम करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए। आप भी अगर जानना चाहती है कि क्या उन दिनों औरतें पूजा पाठ कर सकती है, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। हमारे गुरुजी कहते हैं कि औरतें घर की लक्ष्मी होती है, उनके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी होती है। उनके द्वारा की गई पूजा पाठ या परिवार की देखभाल से ही घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। एक औरत पूरे घर को सजाती संवारती है। ऐसे में उनके द्वारा अगर कोई गलती हो जाए तो उससे पूरे परिवार के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। चलिए जान लेते हैं कि उन दिनों औरतों को पूजा पाठ करना चाहिए या नहीं। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि उन दिनों महिलाओं द्वारा तुलसी में जल डालने से तुलसी का पौधा सूख जाता है, क्योंकि इस समय महिलाओं के शरीर में ऊर्जा का संचार अधिक होता है। इस ऊर्जा को भगवान भी सहन नहीं कर पाते, इसलिए उन दिनों पूजा पाठ करना या मंदिर जाना महिलाओं के लिए वर्जित माना जाता है। इसलिए उन दिनों महिलाओं को पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। महिलाएं अगर चाहे तो 5वें दिन बाल धोने के बाद पूजा में शामिल हो सकती है, लेकिन 7 दिन के बाद आप नहाकर बाल धोकर किसी भी पूजा पाठ का हिस्सा बन सकती है और सूर्य देव या तुलसी माता को जल भी चढ़ा सकती है। वैसे तो पुराने समय की मान्यता अनुसार उन दिनों महिलाओं को कई सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। अचार छूने के लिए मना किया जाता है। कई जगहों पर तो उन दिनों महिलाओं को किचन में जाने के लिए भी मना किया जाता है और उनके द्वारा बनाया गया खाना घर के बड़े सदस्यों को खाने की मनाही होती है। लेकिन पुराने समय में जो मान्यताएं बनाई गई है उनके पीछे वैज्ञानिक तथ्य भी है। हालांकि उस तथ्य को समझने का कभी किसी ने प्रयास नहीं किया, इसीलिए तो मान्यताएं धीरे धीरे कुप्रथा में बदल गई और उन दिनों महिलाओं के साथ बहुत जगह पे छुआछूत जैसा व्यवहार किया जाता रहा। दरअसल उन दिनों पूजा पाठ न करने के पीछे की वजह ये थी क्योंकि पुराने समय में मंत्रोच्चार के बिना पूजा पूरी नहीं होती थी। वहीं बड़े बड़े अनुष्ठान किए जाते थे, इसे पूरी शुद्धता के साथ किया जाता था। इन पूजा पाठ और अनुष्ठानों में साफ सफाई और शुद्धता का बहुत ध्यान रखा जाता था। शायद यही कारण होगा कि महिलाओं को उन दिनों पूजा पाठ आदि में शामिल होने के लिए मना किया जाता है। किसी मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन या पूजा पाठ करना भी वर्जित होता है, लेकिन आप चाहे तो कोई भी व्रत या उपवास रख सकती है। सिर्फ आप पूजा ना करें। अगर देखा जाए तो इसके पीछे का असली कारण है कि उन दिनों महिलाओं के शरीर में हार्मोनल चेंज होता है, जिस कारण दर्द और थकान ज्यादा होती है। ऐसे में महिलाओं का लंबे समय तक बैठकर पूजा पाठ करना या खड़े होकर भोजन बनाना संभव नहीं होता, इसलिए भी उनके लिए उन दिनों पूजा पाठ करना वर्जित कर दिया गया और रसोई घर में जाकर खाना बनाने पर भी पाबंदी लगा दी गई, ताकि कम से कम इतने दिन तक वो आराम कर सके और उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव ना पड़े। उन दिनों औरतों को अपने खाने पीने और आराम का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ताकि उनके शरीर में ताकत बनी रहे और कमजोरी ना आने पाए, ताकि इसके बाद
वो बिना किसी परेशानी के अपने परिवार का फिर से ख्याल रख सके। गुरुजी ये भी कहते हैं कि औरतों को सुबह जल्दी नहाकर पूजा पाठ और किचन जैसे सभी कामों को करना होता है, इसलिए आप सुबह सबसे पहले घर की सफाई के बाद नहाने का काम करती है। लेकिन ये जानना बेहद जरूरी है कि औरतों को नहाने के तुरंत बाद कौन से काम नहीं करने चाहिए और इसका क्या परिणाम हो सकता है। आप जल्दी जल्दी नहाने के चक्कर में नहाने के बाद अपने बाथरूम में गंदा पानी छोड़कर बाहर निकल जाती है, लेकिन आपकी ये आदत आपको कंगाल बना सकती है। दरअसल बाथरूम में गंदा पानी हो या आपका नहाया हुआ उसे छोड़ना गलत माना जाता है। आपकी इस आदत की वजह से राहु केतु जैसे ग्रह आपसे नाराज हो सकते हैं और उनकी नाराजगी से आपके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। बाथरूम को गंदा छोड़ने से और वहां गंदा पानी रखने से आपको शनिदेव के गुस्से को भी झेलना पड़ेगा। साथ ही जल के देवता वरुण देव भी आपसे नाराज होंगे। इतने सारे ग्रहों और देवों के नाराज होने की वजह से आपके घर में नेगेटिविटी बढ़ने लगेगी, जिसकी वजह से आपके सभी कामों में बाधा उत्पन्न होगी और आपको या आपके फैमिली मेंबर्स को अपने करियर में भी काफी संघर्ष करना पड़ सकता है। आप भी अगर नहाने के बाद बाल्टी में गंदा पानी छोड़ देती है या बाल्टी को खाली छोड़कर आती है तो संभल जाइए, ऐसी गलती दोबारा मत करिएगा। आप जब भी नहाने जाए तो बाथरूम से बाहर आते समय बाल्टी को भरकर आए। अगर आप बाल्टी को खाली रखना चाहती है तो उसे पलट कर रखे, भूलकर भी खाली बाल्टी को सीधा ना रखे, क्योंकि खाली बाल्टी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी को बढ़ाती है और घर के कामों में बाधा उत्पन्न करती है। माँ लक्ष्मी घर से दूर चली जाती है, घर में कंगाली आती है। आप नहाने के बाद अपने गीले और गंदे कपड़े बाथरूम में ना छोड़े, क्योंकि आपके ऐसा करने से सूर्य देव आपसे नाराज हो जाएंगे और आपके जीवन में यश और सम्मान की कमी होगी। वास्तु की दृष्टि से भी गीले कपड़े बाथरूम में छोड़ना सही नहीं माना जाता है। आपको अगर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करनी है, घर को कंगाल होने से बचाना है, तो आप नहाने के बाद अपने टूटे बालों को बाथरूम की नाली में छोड़ना बंद कर दे, क्योंकि वास्तु के अनुसार बाथरूम में टूटे बाल छोड़ने से शनि देव के साथ साथ मंगल भी क्रोधित हो जाएंगे और माँ लक्ष्मी भी आपके घर से रूठ कर चली जाएगी, जिसकी वजह से आपको धन हानि होगी और आपके पति कंगाल हो सकते हैं। लोगों की सेहत पे भी बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए आप नहाने के बाद अपने टूटे हुए बालों को डस्टबिन में डालना ना भूलें। आपको अगर अपने कपड़े धोने हैं तो महिलाओं को मासिक धर्म में अछूत बताने वालों को गुरुजी ने ढंग से समझाया। नमस्कार दोस्तों, घर की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए हर घर में औरतों द्वारा पूजा पाठ जरूर किया जाता है। रोज सुबह उठकर सूर्य देव को और तुलसी जी में जल देना, ये सारे काम पुण्य फल दिलाते हैं। लेकिन कभी कभी आपकी एक गलती की वजह से आपके द्वारा किए गए ये सारे काम पुण्य की जगह आपको पाप का भागीदार बना सकते हैं। इसी विषय में कुछ लोगों ने हमारे गुरुजी से एक प्रश्न पूछा कि क्या उन दिनों में औरतें पूजा पाठ कर सकती है। वैसे इस प्रश्न का उत्तर तो आप भी जरूर जानना चाहते होंगे, क्योंकि हर घर में औरतों के लिए हर महीने ये परेशानी आती ही है और सभी को दुविधा होती है कि उन दिनों कौन से काम करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए। आप भी अगर जानना चाहती है कि क्या उन दिनों औरतें पूजा पाठ कर सकती है, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। हमारे गुरुजी कहते हैं कि औरतें घर की लक्ष्मी होती है, उनके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी होती है। उनके द्वारा की गई पूजा पाठ या परिवार की देखभाल से ही घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। एक औरत पूरे घर को सजाती संवारती है। ऐसे में उनके द्वारा अगर कोई गलती हो जाए तो उससे पूरे परिवार के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। चलिए जान लेते हैं कि उन दिनों औरतों को पूजा पाठ करना चाहिए या नहीं। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि उन दिनों महिलाओं द्वारा तुलसी में जल डालने से तुलसी का पौधा सूख जाता है, क्योंकि इस समय महिलाओं के शरीर में ऊर्जा का संचार अधिक होता है।
इस ऊर्जा को भगवान भी सहन नहीं कर पाते, इसलिए उन दिनों पूजा पाठ करना या मंदिर जाना महिलाओं के लिए वर्जित माना जाता है। इसलिए उन दिनों महिलाओं को पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। महिलाएं अगर चाहे तो 5वें दिन बाल धोने के बाद पूजा में शामिल हो सकती है, लेकिन 7 दिन के बाद आप नहाकर बाल धोकर किसी भी पूजा पाठ का हिस्सा बन सकती है और सूर्य देव या तुलसी माता को जल भी चढ़ा सकती है। वैसे तो पुराने समय की मान्यता अनुसार उन दिनों महिलाओं को कई सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। अचार छूने के लिए मना किया जाता है। कई जगहों पर तो उन दिनों महिलाओं को किचन में जाने के लिए भी मना किया जाता है और उनके द्वारा बनाया गया खाना घर के बड़े सदस्यों को खाने की मनाही होती है। लेकिन पुराने समय में जो मान्यताएं बनाई गई है उनके पीछे वैज्ञानिक तथ्य भी है। हालांकि उस तथ्य को समझने का कभी किसी ने प्रयास नहीं किया, इसीलिए तो मान्यताएं धीरे धीरे कुप्रथा में बदल गई और उन दिनों महिलाओं के साथ बहुत जगह पे छुआछूत जैसा व्यवहार किया जाता रहा। दरअसल उन दिनों पूजा पाठ न करने के पीछे की वजह ये थी क्योंकि पुराने समय में मंत्रोच्चार के बिना पूजा पूरी नहीं होती थी। वहीं बड़े बड़े अनुष्ठान किए जाते थे, इसे पूरी शुद्धता के साथ किया जाता था। इन पूजा पाठ और अनुष्ठानों में साफ सफाई और शुद्धता का बहुत ध्यान रखा जाता था। शायद यही कारण होगा कि महिलाओं को उन दिनों पूजा पाठ आदि में शामिल होने के लिए मना किया जाता है। किसी मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन या पूजा पाठ करना भी वर्जित होता है, लेकिन आप चाहे तो कोई भी व्रत या उपवास रख सकती है, सिर्फ आप पूजा ना करें। अगर देखा जाए तो इसके पीछे का असली कारण है कि उन दिनों महिलाओं के शरीर में हार्मोनल चेंज होता है, जिस कारण दर्द और थकान ज्यादा होती है। ऐसे में महिलाओं का लंबे समय तक बैठकर पूजा पाठ करना या खड़े होकर भोजन बनाना संभव नहीं होता, इसलिए भी उनके लिए उन दिनों पूजा पाठ करना वर्जित कर दिया गया और रसोई घर में जाकर खाना बनाने पर भी पाबंदी लगा दी गई, ताकि कम से कम इतने दिन तक वो आराम कर सके और उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव ना पड़े। उन दिनों औरतों को अपने खाने पीने और आराम का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ताकि उनके शरीर में ताकत बनी रहे और कमजोरी ना आने पाए, ताकि इसके बाद वो बिना किसी परेशानी के अपने परिवार का फिर से ख्याल रख सके। गुरुजी ये भी कहते हैं कि औरतों को सुबह जल्दी नहाकर पूजा पाठ और किचन जैसे सभी कामों को करना होता है, इसलिए आप सुबह सबसे पहले घर की सफाई के बाद नहाने का काम करती है। लेकिन ये जानना बेहद जरूरी है कि औरतों को नहाने के तुरंत बाद कौन से काम नहीं करने चाहिए और इसका क्या परिणाम हो सकता है। आप जल्दी जल्दी नहाने के चक्कर में नहाने के बाद अपने बाथरूम में गंदा पानी छोड़कर बाहर निकल जाती है, लेकिन आपकी ये आदत आपको कंगाल बना सकती है। दरअसल बाथरूम में गंदा पानी हो या आपका नहाया हुआ, उसे छोड़ना गलत माना जाता है। आपकी इस आदत की वजह से राहु केतु जैसे ग्रह आपसे नाराज हो सकते हैं और उनकी नाराजगी से आपके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। बाथरूम को गंदा छोड़ने से और वहां गंदा पानी रखने से आपको शनिदेव के गुस्से को भी झेलना पड़ेगा। साथ ही जल के देवता वरुण देव भी आपसे नाराज होंगे। इतने सारे ग्रहों और देवों के नाराज होने की वजह से आपके घर में नेगेटिविटी बढ़ने लगेगी, जिसकी वजह से आपके सभी कामों में बाधा उत्पन्न होगी और आपको या आपके फैमिली मेंबर्स को अपने करियर में भी काफी संघर्ष करना पड़ सकता है। आप भी अगर नहाने के बाद बाल्टी में गंदा पानी छोड़ देती है या बाल्टी को खाली छोड़कर आती है तो संभल जाइए, ऐसी गलती दोबारा मत करिएगा। आप जब भी नहाने जाए तो बाथरूम से बाहर आते समय बाल्टी को भरकर आए। अगर आप बाल्टी को खाली रखना चाहती है तो उसे पलट कर रखे, भूलकर भी खाली बाल्टी को सीधा ना रखे, क्योंकि खाली बाल्टी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी को बढ़ाती है और घर के कामों में बाधा उत्पन्न करती है। माँ लक्ष्मी घर से दूर चली जाती है, घर में कंगाली आती है। आप नहाने के बाद अपने गीले और गंदे कपड़े बाथरूम में ना छोड़े, क्योंकि आपके ऐसा करने से सूर्य देव
आपसे नाराज हो जाएंगे और आपके जीवन में यश और सम्मान की कमी होगी। वास्तु की दृष्टि से भी गीले कपड़े बाथरूम में छोड़ना सही नहीं माना जाता है। आपको अगर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करनी है, घर को कंगाल होने से बचाना है, तो आप नहाने के बाद अपने टूटे बालों को बाथरूम की नाली में छोड़ना बंद कर दे, क्योंकि वास्तु के अनुसार बाथरूम में टूटे बाल छोड़ने से शनि देव के साथ साथ मंगल भी क्रोधित हो जाएंगे और मां लक्ष्मी भी आपके घर से रूठकर चली जाएगी, जिसकी वजह से आपको धन हानि होगी और आपके पति कंगाल हो सकते हैं। लोगों की सेहत पे भी बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए आप नहाने के बाद अपने टूटे हुए बालों को डस्टबिन में डालना ना भूलें। आपको अगर अपने कपड़े धोने हैं तो नहाने के पहले ही धो ले। नहाने के बाद गंदे कपड़े धोना सही आदत नहीं मानी जाती है। वास्तु के अनुसार ऐसा माना जाता है कि नहाने के बाद गंदे कपड़े धोने से शरीर अपवित्र हो जाता है।